स्टार्टिंग में तो कुछ हेलो उतना। हेलो इट्स मी। अब करते हैं, चलो 3 2 1 हेलो। कितना वो 6 Hey, yo साल guys, what is up? हेलो हेलो हैप्पी नवरात्रि भाई। और ये देखो नवरात्रि के 30 वो अच्छा था। लड़की बात करता हूँ लड़की भाई मुझे बात। अभी जाना है यार नवरात्रि में। मेरे को ऐसे पकड़ के शूट करा रहे हैं और 8 बजे शूट इसलिए शुरू होने बोल वाला रहा था, हूँ अभी 9 बजे 9:05। बोलने दो तो पहली स्टोरी की ओर बढ़ते हैं गाइस। अरे बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। तेरे को ही लेट हुआ है ना, तेरे को लेट हो रहा है ना, तो तू अभी मजबूरी का फायदा उठाते हो आप। चाहता है कि नहीं ठीक है। नहीं 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 क्या भाई, अच्छा जीत सॉरी भाई, माइक मस्त लग रहा है भाई, माइक सॉरी क्या भाई हो, सॉरी। भाई बहुत सेक्सी। ये हेलो क्या हेलो बोल रहे हो आप? हेलो। कह रहा हूँ करता हूँ कि चलो भाई हमने जीएस भाई का हाँ। पहला स्टोरी हाँ स्टार्ट मेरा ऐसा सीन था अरे कि सॉरी क्या रुक जा बता रहा भूल गया क्या आज कर हम रहे हैं। एक्चुअली यूनिक कर रहे हैं जो हमने एक्चुअली पहले नहीं करा है, और वो है चाइल्डहुड स्टोरीज, जो एक बार शायद करा था, याद नहीं है हमको। ये लोग दिल में जानबूझ सबके के ऐसा याद है। करेंगे। कितनी बार जोक बोलूं सेम अभी हमने शूट किया था लेकिन कर्तव्य ने डिलीट कर दिया था एंड मैं बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ उससे। भाई मैंने यार मैं उसकी कैंट तोड़ सकता हूँ इस बात पे। परफेक्ट। चलो मंडली सोया पर उससे better shoot कर करेंगे। नहीं सकते बट हाँ चीटर। हाँ तो नेचुरल तो हाँ, जीसस चलो शुरू ब्रो चाइल्ड स्टोरी कुछ नया करते हैं। चाइल्डहुड स्टोरी में सोच रहा हूँ कि हाँ भाई, मैं तो ये अभी प्रेजेंट टेंस में सोच रहे थे कि कुछ नया करते हैं चाइल्डहुड स्टोरी, तो मैं तो अब वही कैरेक्टर में था कि ओ नाइस आइडिया। चाइल्डहुड स्टोरीज कुछ पिछली बार हमने जो स्टोरी सुनाई थी काफी बढ़िया कितनी थी बार? बट वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अच्छा लगा कि आपको अभी भी याद है। हाँ आपकी स्टोरी याद नहीं है दोनों की। क्या बोलूं पर मैं तो ऐसी स्टोरी सुनाओ कि दिमाग में छाप छोड़ जाए। डन। तो मैंने एक्चुअली ना एक बार चोरी की थी बहुत बड़ी ओ बचपन में। किसका दिल चुराया था? फिर भी यू कांट बीट करता हो का नाव में ना फंसना। आई कैन नॉट बीट करता हूँ ऑन हिज एक्टिवा एक्चुअली। वो बाइक थी बट हाँ आई मीन व्हाटएवर। यू गेट माय पॉइंट। पर करता हो कि चाइल्डहुड स्टोरी तो यार वो बेस्ट है जो नहीं यार, अनरिलीज भाई, चाइल्डहुड चलो स्टोरी है। यार, ओह माय चलो। गॉड भाई चलो। भाई वो अभी एक आध क्या महीने की एक आध पहले की महीने, स्टोरी वो होगी, उसकी 3-4 चाइल्डहुड महीने स्टोरी हो गए, है 5 लेकिन कितने महीने? हाँ तो फिर चाइल्डहुड ही फाइन तो तब भाई, चाइल्डहुड के एक- साथ एक- भी उसने मैच्योरिटी By the way, दिखाई है ना। 20 चाइल्डहुड स्टोरी ही है वो। 21 साल का हूँ मैं। फर्क नहीं पड़ता। 21 नहीं करी आज तक। अच्छा है सुनील पाल इन द हाउस। यार, उससे क्या आधा ना भर से मुझ पे कर्ज है। भाई। अभी तो उसको भाई उसकी कुछ तो रील आई थी, इतना बेकार, क्या तो जोक मार रहा था किसी बच्चे के साथ, बेचारा रो पड़ा था बच्चे, इतना गंदा जोक था, बाजू में जबरदस्ती खड़ा रख के बिना कि इसको मैंने पाल एरिया में बुलाया, पर बोल रहा था मैं तो पाल में ही रहता हूँ, पर अरे वो मेरा नाम सूरज सुनील कुमार। पाल है तो पाल नहीं, के अरे मैं उसने- बोला, छी। अरे तूने उसका इंटरव्यू नहीं देखा पूरा? मैं क्यों उसने देखूं? वाट लगा दी सुनील पाल की। सुनील पाल का भाई इंटरव्यू देखना उसे। बच्चे का अरे वो बच्चा नहीं है वो, अच्छा, साले मुझे वो नहीं रिव्यू पता आ रहा है था, वो बहुत ऐसे- अच्छा। अच्छा सूरज कुमार करके वो जानबूझ के वो ओके। फनी करके बनाया था उसने। और उसने वो मुंह पे बोल रहा है कि आप ये फनी, आप अपने आप को फनी समझ रहे हैं, ये तो बहुत घटिया जोक है। देखना पड़ता। आप जाकिर खान को आप बोल रहे हो, पर क्या पता आपको बुलाते ही ना हो, आप ऐसे कर रहे हो कि मैं नहीं जाता, आपको बुलाते ही नहीं होंगे वो लोग। अरे भाई 1 घंटे तक घिसा है उसको देखूंगा, भाई, तो इतना देखूंगा, फिर बढ़िया देखूंगा। है वो। उसी के घर पे जाके उसी के सोफे में बैठ के उसी की मारी है भाई। अच्छा हाँ, तो चाइल्डहुड खैर। स्टोरीज आज बढ़िया बढ़िया है सबके पास। अभी जीसस भाई पहली स्टोरी सुनाने वाले हैं, तो जीसस भाई। मैंने चोरी की थी बचपन में, तो ऐसे वैसे नहीं कि भाई लाइक 17-18 हज़ार चुरा लिए थे, ऐसा एलिगेशन है मुझ कितने पे। एज में? उस टाइम पे था एलिगेशन, बट मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। एक दोस्त था मेरा, स्कूल के टाइम की बात है, लगभग 6-7 की बात है। एक दोस्त था मेरा, उसका नाम एन से शुरू होता है, बस मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, और तुम लोग के लिए ले लूँगा बाद में, ठीक है ना।
तो वो जो दोस्त है एन वाला, ठीक है, तो हम लोग एक ही बस में आते थे। पहले हम लोग बस में आते थे, स्कूल नज़दीक ही था बट बस में आते थे हम लोग, क्योंकि मतलब जनरली हम लोग को दिया जाता था बस कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा, ठीक है। तो एक ही बस में आते थे, हम दोनों दोस्त बने। उसने मुझे बोला कि भाई अगर एक ही बस में आ रहे हैं तो एक ही एरिया में रहते होंगे हम लोग, तभी एक बस में आ रहे हैं, तो हम लोग एक ही एरिया में रहते थे। उसने मुझे बोला कि भाई मेरे घर पे आ, हम लोग मतलब ऐसे चिल करेंगे ये वो। तो तब मैं काफ़ी लोनर था, इतना हो ज़्यादा दोस्त मेरा उतना सीन नहीं था, ठीक है। तो सीन ऐसा हुआ कि मैं गया वहाँ पे उसके घर पे। अब ही वॉज फिल्दी रिच, ठीक है। फिल्दी रिच मतलब मुझे बता रहा था कि वो फिल्दी रिच है, जैसे कि बहुत सारा पैसा है उसके पास, और उसका बंगला भी था, तो मैं ऑब्वियसली मान गया। और मतलब मैं तो मतलब मिडिल क्लास वाला इंसान, कभी पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा देखा नहीं मैंने, ठीक है ना। वो भाई ने इतना बड़ा पिज़्ज़ा मंगवाया पिज़्ज़ा हट से, पहली बार ज़िंदगी में मैंने देखा पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा। ओ माय गॉड, चीज़ बर्स्ट, चीज़ नहीं मार्गरीटा, ठीक है। मैं खा रहा हूँ, अरे भाई साहब जो मज़ा आ रहा है प्रॉपर। और उसके बाद हम लोग गए बिग बाज़ार, और वहाँ से हम लोग लेके आए हॉट व्हील्स का सेट और अलग अलग वो स्नैक्स वगैरह, पूरा फुल पैसा वैसा। मतलब यार ज़बरदस्त। तो बोलते कि मैं बोला कि यार कितने पैसे, मतलब कैसे दो? तो बोलो पैसे हमारे पास है, वो पॉकेट मनी मिलती है 8-9 हज़ार खेलते हैं ऐसा। 8-9 हज़ार 6th क्लास में, 8-9 हज़ार। मैं कॉलेज में था तब मैं 500 रुपये लेता था मम्मी से। मुझे तो आज मुझे बोल दिया कि तुझे जितने चाहिए बोल देना, जो भी दिलाना है हम दिला देंगे, तो मुझे तो दिया ही नहीं पर पॉकेट मनी एक वाला ऐसा सीन है था, वो अच्छा सीन होता है पॉकेट मनी, ताकि इंसान फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख सके, वो बात सही है। बट मेन चीज़ ऐसा है कि 7-8 हज़ार पॉकेट मनी, और मैं बोला यार क्या सही है। हम लोग बस जलसे करने लग गए, वो फुल ऐसे मौज मस्ती, हर रोज़ पिज़्ज़ा और ये और वो, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट। तब तो मैकडी नहीं आया था सूरत में, पहला मैकडी आया था राज एम्पायर पे आया था, भटार पे आया था, तब तो वो नहीं आया था। तो पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज वो सब चल रहा था। हाँ, फिर एक दिन मैं घर पे था, और मेरे घर पे स्कूल के ट्रस्टी आए मेरे। और स्कूल के ट्रस्टी मतलब कि वो किसी से मिलते ही नहीं, वो पूरी स्कूल का मालिक है इंसान, ठीक है ना। वो ऐसे कहीं नहीं आते नहीं, ठीक है। वो स्कूल के ट्रस्टी मेरे घर पे आए, मम्मी को बोल रहे कि मतलब नॉक किया, मम्मी बोला कि कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे? लगे ये रूम में है, कि थोड़ी देर के लिए ले जाना है उसको। तो मम्मी बोला ठीक है। अभी उस टाइम पे मॉम भी बहुत काम, मतलब मॉम जॉब करती है ना, तो जॉब करती थी, तो उस टाइम पे मम्मी बहुत काम में थी। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, ले जाओ, स्कूल के ट्रस्टी है ऐसा करे। वो लेकर गए मुझे उसके घर। किसके? और अब मैं बैठा हूँ सोफे पे, और मुझे घेर के खड़े हुए उसके मम्मी, उसके पापा, स्कूल का ट्रस्टी, स्कूल का प्रिंसिपल, और बज रहे रात के 7 बजे। अब मैं 5 बजे के बाद, मैं 1 बजे के बाद स्कूल से छूट जाता हूँ। मैंने रात में कभी टीचर्स को देखा ही नहीं है, ठीक है। ये दैट इज अनकैनी विजुअल कि कभी भी रात में टीचर्स नहीं देखे, के सिवाय देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है। मतलब मैं होता हूँ स्कूल में और वो लोग होते हैं दिन में, बस। मैं देख रहा हूँ कि प्रिंसिपल और ट्रस्टी दोनों मेरे सामने खड़े हैं, और दोनों चारों मुझसे पूछ रहे कि कहाँ से क्या कर दिया मेरे बेटे को, ये चोरी कर रहा है, तूने कितनी चोरी की मेरे। बोला क्या चोरी, क्या हो रहा है? और वो कहाँ पे है, वो इंसान है, वो कहाँ पे? मतलब मैं उतरा तो एक्सट्रोवर्ट था नहीं ना, तो मैं तो ऐसे चुप ही था, पर मैं बोल रहा था कि भाई मुझे पता नहीं है क्या बोल रहे हो ये वो। चोरी हुए थे उस टाइम पे 28,500 कुछ। ओहो, ठीक है। हम लोग सिर्फ 1 वीक हुआ था हम लोग को मिले हुए। हाँ, और दुनिया भर का वो आ रहा था, खिलौने आ रहे थे, पिज्ज़ा सब आ रहा था, ठीक है। और भी पता नहीं उसने अकेले में क्या किया वो नहीं पता। वो इंसान उसकी मम्मी पापा के रूम में जाता था, तिजोरी खोलता था और कैश निकाल के नीचे आता था। G+1 का घर था, तो ऊपर मैं तो नीचे बैठता सोफे पे, ऊपर कभी गया नहीं। तो उसके मम्मी पापा मुझे पूछ रहे कि क्या है, कहाँ है बाकी के पैसे, ये वो। मुझे कोई आइडिया नहीं। मेरी मौसी आई, ठीक है, मतलब मेरी मौसी भागते भागते आई, मॉम को बोला कि अरे भाई
क्या इसको ऐसे भेज क्यों दिया हाँ। किसी के साथ भी? मॉम बोली मैं खुद काम में थी, मुझे नहीं पता। तो मौसी भागते भागते आई, मुझे लेकर के, कुछ पूछा हो जाओ कुछ नहीं, मुझे लेकर के घर पे आई। अभी वाकई ये पूरी पलटन वापस घर पे आई। उन्होंने बोला कि भाई क्या है ये वो, तो मौसी ने तुरंत ऐसा बोला कि भाई जो भी है अभी ऐसा कुछ नहीं, इसने कुछ किया नहीं है, तुम लोग चुपचाप से इधर से वट लो। Oh, damn. अब मतलब मेरी मौसी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो सीन ऐसा हुआ कि दूसरे दिन स्कूल में, वैसा नहीं, मम्मी ने ऐसा नहीं किया कि अरे इतना बड़ा सीन हो गया, एक काम कर, एक आध दिन की छुट्टी ले लेना, स्कूल तो जाना तू है। तो स्कूल जाएगा। हाँ भाई, वो तो सबका है, बाढ़ आ जाए स्कूल जाना मैं है। बोला मॉम मैं फेस नहीं कर पाऊंगा। तू अपने सारे फेस से फेस करेगा स्कूल को। बोला यार, फिर मैं गया, वो ट्रस्टी ने बोला है ऑफिस में कि क्या बकचोदी ये सारी वो। मैं बोला ही नहीं कुछ, तो मेरे को 2-3 चमाट लगा Oh my दी। God. अब मैं मार दिया मतलब मारा, हाँ मारा कि बोल भाई, ऐसे ये तो- प्रॉपर इंटरोगेशन। मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। अरे और उस यार। दिन वो एन वाला बंदा भी नहीं आया था स्कूल में, ठीक है। मैं आ गया वापस घर पे। मैं मौसी को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। मौसी गई वापस स्कूल में, रिवेंज मौसी स्टोरी। गई वापस स्कूल में, और सब निपटा के प्रॉपर बवाल की स्कूल में। हाँ, और वापस आई। अब पता चल रहा है कि एक्चुअल में वो एन वाले ने बंदे ने क्या किया था, क्योंकि अगले दिन बस में वो मेरे साथ था। तो मैंने क्या किया, चुपचाप से मैं उसके पीछे स्कूल से उसके पीछे घर पे गया। तो पता चला कि वो अपने घर पे गया, उसके मम्मी पापा उसका वेट कर रहे हैं। और उसको जो सूता है उसके पापा ने, उसको जो सूता है, मतलब कि उसका अगले दिन उसका इधर का पूरा फेस सूज गया था, ठीक है। तो जो सूता है कि भाई चोरी करेगा तू, अपने घर से चोरी करेगा। मैं सुन रहा हूँ, बाहर से सुन रहा हूँ, मैं अंदर तो गया ही नहीं हूँ, गेट के बाहर हूँ मैं। अपने घर पे चोरी करेगा, खुद के घर पे। और मतलब चोरी करना इन जनरल भी बुरी बात है। और वो ऐसा बोल रहे थे कि भाई ये वो, उसकी मम्मी भी उसका, हाँ मारो इसको, ये ऐसा ही है, ये वो आपके ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ा, जो जेनरिक शिट, ठीक है। तो ये सब हुआ, और फिर वो तो जो रो रहा है कि नहीं मैं अगली बार से नहीं करूँगा ये वो, ठीक है। फिर मैंने ये सारी बातें घर पे बताई। तो घर से फिर हमारे घर से फिर वहाँ पे फरमान गया कि भाई क्या, मेरे बेटे ने तो कुछ किया नहीं था, मुझे चाहिए ऑफिशियल अपॉलॉजी लेटर, वरना तो तुम लोग गए। तो जितने भी लोग थे ना उस रूम में, ये सब लोग के पास से साइन करवा के ऑफिशियल अपॉलॉजी लेटर लिया। भाई रखा है क्या आपने? और फिर रखा है क्या आज की डेट में? डॉक्यूमेंट में है मेरे भाई, वो ऐसे फोटो दिखा सकते हो कि मेरे पास होगा, मिलेगा तो दिखा दूंगा। हाँ, डालेंगे ना चर्चाग्राम पे। उनके नीलामी तो होनी चाहिए। मारा है बच्चे को भाई, बच्चे को मारा है। एक चमाट का बदला ले लिया। ट्रस्टी ने मारा था थप्पड़, ट्रस्टी ने थप्पड़ मारा था, नाम भी अभी तक याद है। फिर अरे दोगलापंथी देखो, मैंने जब थिएटर शो करना शुरू किया, मैं जब वो कर रहा था, ड्रामास कर रहा था सारे, तो वो उसके बाद वनिता विश्राम है ना, वनिता विश्राम या फिर कोई मिलेनियम स्कूल, दोनों में से कोई एक स्कूल का ट्रस्टी था, मुझे याद नहीं है, नाम याद नहीं है, मतलब नाम याद है पर मुझे वो याद नहीं कि कौन सी स्कूल का ट्रस्टी था वो। तो हम लोग उसके वहाँ पे वो करने गए थे, क्या बोलते हैं, परफॉर्म करने गए थे, ठीक है। मैं और मॉम हम दोनों थिएटर्स करते थे। तो हम लोग परफॉर्म करने गए थे, और वो साहब ने फिर उसके हमको डिनर पे बुलाया, हमको खाना वगैरह सब खिलाया। वो ट्रॉफी दी है, वो क्या बोलते हैं, मोमेंटो होता है ना, वो दिया हमको, और फिर हमको ये तो गलत है, ऐसा थोड़ी चलता है। भाई पर मजा आएगा भाई, आप कभी थगेश के शो में जाओ, ये स्टोरी तो सुना सकते हो भाई, थग लाइफ। अरे भाई वो बुलाएंगे तो सुना देंगे, और क्या। I am the one need no gun to get to strike। भाई ये पहली बार सुना लिरिक्स में। धंधा है मेरा भाई। तो ऐसा था, फिर एंडिंग अच्छी हुई, मजा आया, हैप्पी एंडिंग। हाँ भाई सही था, प्रॉपर कर्तव्य टाइप स्टोरी है भाई, प्रॉपर जीवन चाहिए होता है ना, बोला यार कर्तव्य राजीव। अब क्या है, उसकी वो फैंटेसी है ये करना, क्योंकि वो उसको मिलता नहीं रिवाइज। ना मुझे कुछ जगह पे अब मिलने लगा है, वो लास्ट वाला पार्ट जो है, वो तो शांति से लास्ट वाला पार्ट जो है वो ड्रीम उसके लिए तो ना अभी कुछ हुआ है बढ़िया, अभी थोड़े दिन पहले, वो बाद में तो बता चाइल्डहुड स्टोरी एक आध होता है उसमें राजीव। वो चाइल्डहुड नहीं है ऐसा, और ऐसा नहीं है वो चाइल्डहुड। हाँ तो चाइल्डहुड ही है, तो ऐसा पूरा हुआ भी नहीं है, बाद में बताऊंगा ना कभी शांति से। अभी तो है मेरे पास प्रॉपर असली चाइल्डहुड की है, अब तो अडल्ट है। बताओ तो फिर चलो। स्पम था तब की। तो ये मेरे भी स्कूल के टाइम की स्टोरी है, फिर तो मैंने कॉलेज तो करी नहीं। तो हाँ, स्कूल पे ये शायद तक 9th की है, ठीक है।
अब मेरे स्कूल में वो था कि 3 फ्लोर है और बेसमेंट है। बेसमेंट में कंप्यूटर लैब पता होती है मोस्टली, जनरली वो बेसमेंट वाले सेक्शन में ही कंप्यूटर लैब होती है। और जूते बाहर निकलते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, पर मुझे भी नहीं पता क्यों। तो हमारे उधर भी स्कूल में वो कंप्यूटर लैब थी, फिर कराटे का वो सब पूरा एक हॉल था। तो बेसिकली इधर कंप्यूटर लैब है, ठीक है, 2 साइड से सीढ़ियाँ निकलती है, इधर कंप्यूटर लैब है, इधर पूरा बीच में कराटे हॉल, स्केटिंग वो सब होता है, और इस साइड डांस क्लास टाइप है, और उसके पार ऑडिटोरियम है, और दोनों इधर साइड पे डांस क्लास की जगह पे और कंप्यूटर की जगह पे एक सीढ़ी है, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर लैब का पीरियड था 9th का एकदम एंडिंग या ऐसा कुछ था, और टिपिकल 9th वाली मेंटालिटी क्या होती है कि ये आखिरी साल है मजे का, फिर 10th आएगा तो एकदम सीरियस है, तो बकरी डब्बा। और मैं वैसे भी उतना कुछ ऐसे एकदम कुछ क्रेजी शरारत नहीं करता था कि टीचर के साथ प्रैंक कर लिया या वैसा कुछ मैं नहीं करता था। मैं ऐसा कौन करता और भाई मेरे क्लास में तो सब ओह ओके करते थे। हाँ। तू तो ऑब्वियसली नहीं करता था। तो वो तो मैंने सोचा कि यार बंक मारते हैं, मजा आएगा। एक बार भी नहीं मारा है तो कुछ किसके साथ? मेमोरी। मेरा एक ही दोस्त था, एक दोस्त था, हाँ, उसका ठीक है नाम ना। गोलू रख रहे हैं अभी के लिए, गोलू नाम है। अब वो गोलू के साथ मैंने बंक मारने का सोचा, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि भाई चलना बंक मारते हैं। अभी अंदर ही जा रहे थे तो बाहर ही लाइन में रोका, जब वो शूज़ निकाल रहे होते तब। बोला, चलना बंक मारते हैं यार, ये देख लास्ट कंप्यूटर पीरियड है हमारे साल का, और आज तक हम दोनों ने ही बंक नहीं मारा, चलना मारते हैं, मजा आएगा। तो अब हमको ज़ीरो एक्सपीरियंस, तो अब मैं तब डांस में थोड़ा बहुत था, उस टाइम पे डांस की चैनल भी थी वगैरह वगैरह, तो पूरा डांस में था ऐसे, और डांस टीचर के उधर क्लासेस भी जाता था, तो ऐसे थोड़ा अच्छा रिलेशन था। तो मैंने बोला कि भाई डांस क्लास में बैठ जाते हैं तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। बट डांस क्लास में गए तो डांस टीचर ही नहीं थे, बोला कोई ना बैठते हैं, और हमने दरवाज़ा बंद कर दिया अंदर से। अब आई हैव नो एक्सपीरियंस कि हमको कैजुअल रहना होता है, इतना ऑब्वियस नहीं करना होता। तो 10-15 मिनट तो मस्त टाइम पास करा, चीज़ें वीज़ें देख रहे थे ये वो। एक्चुअली अब तो जैसे ही थोड़ी बहुत चीज़ें देख रहे थे, क्या है क्या नहीं, ऐसे ही घूम रहे थे, तो बाहर से ठक 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 हुआ, और पता चला कि इंग्लिश के बाद है ना डायरेक्ट गुजराती वाला वो शुरू होता है हमारा, ये गुजराती मीडियम का, और गुजराती मीडियम के डांस टीचर आ गए एंड वो नॉक कर रहे हैं, और हम दोनों पैनिक फुल कि अब क्या करें। तो मैं तो खिड़की खोल रहा हूँ कि खिड़की से कूद जाते हैं। कौन से फ्लोर पे था? बेसमेंट ना, तो बेसमेंट से तो अरे पीछे हाँ। की साइड जगह थी ना, पार्किंग टाइप ही था, तो उस साइड कूद जाते हैं। कूद जाते मैं खिड़की खोल रहा हूँ, पर गोलू था, तो गोलू नहीं कूद सकता था, तो मैं नहीं ऐसा कूद भी नहीं कि सकता इसको बेचारा। पीछे छोड़ दूं। तो फिर गए कि भाई सो काइंड ऑफ यू। फिर खोला मित्र गेट, तो बोला क्या चोरी करना है, तुम लोग क्या कर रहे थे, ये वो बताओ जल्दी, वरना प्रिंसिपल के पास ले जा रही हूँ। चोरी और Jesus, हाँ मैं मुझे थोड़ी बाद में ही रियलाइज हुआ कि हाँ यार ये तो वो एकदम वही चढ़ गए, और गोलू एकदम रोने लगा कि मैम नहीं 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 हमने नहीं करी। और मैं भी नर्वस तो हो ही रहा हूँ कि क्या रोया तो तू भी होगा। नहीं देख, नहीं नहीं देख रोया तो तू भी होगा, बस स्टोरी के लिए बता नहीं रहा है, दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है कोई बात नहीं, पर रोया तो तू होगा यार, अंदर पे झांक के देख कितने आंसू टपके, बता। हाँ फिर सच बता वरना बता दूंगा तेरे स्कूटर पे क्या बोला था पापा को। अच्छा ना ठीक है नहीं रोया फिर एकदम। हाँ भाई गदगद तो हो ही गया था, पर मैं रोया नहीं, क्योंकि रोते तो, और टीचर को लग ही रहा था कि हमने ही चोरी करी है कि, और हम छुपा। तो मैंने फिर मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है कि भाई बोल दे टीचर को, तो टीचर को ऑल रख लिया कि और चोरी करी है। तो फिर बोला कि मैम हम बंक करने आए थे। नहीं सच बोलो। अरे मैम नहीं यही सच है, हम बंक करने आए थे, पहली बार करने गए, ये लास्ट दिन है ये वो। फिर मैंने उधर है ना, और 2-3 लोग क्या कहते हैं सीढ़ी के पास थे लड़कियां, वो मेरी ही क्लास की थी, वो भी बंक कर रहे थे, वो कैजुअली खड़े हुए थे, और मैम वो भी हमारे क्लास के, आप उनको पूछ लो, हमारा अभी कंप्यूटर लेक्चर हम बंक कर रहे थे। तो उनको बुलाया कि इधर आओ, वो लोग ने बोल दिया हम नहीं जानते इनको। मैंने आई कार्ड दिखवाया, मैम आई कार्ड बुरा हो सकता था उतना हुआ। मैंने बोला आई कार्ड चेक करो मैम, आई कार्ड चेक करो, दोनों का सेम क्लास है। तो उन्होंने देखा कि हाँ सेम क्लास है, तो मैम को थोड़ा वो हुआ। फिर वो लोग चले गए कि उनको बोला कि जाओ क्लास में जाओ। फिर हम दोनों को बोला कि कुछ चोरी वोरी नहीं करना है, ये नहीं देख लो आप। एंड जैसे तैसे फिर गए। फिर अब क्लास में तो जा नहीं सकते थे, तो फिर ने पूछा कि क्या करना है, बोला बंक तो और बिगाड़ो सिचुएशन को। बंक तो मार नहीं सकते अब,
तो जितने में अभी तो मैं बोला कि चल उधर उस साइड चलते तो हैं धीमे धीमे, तो पूरा वो धीमे धीमे गए और देख रहे हैं आजू बाजू की वो गुजराती टीचर वापस भटक ना जाए, और कंप्यूटर क्लासेस गए वहाँ पे तो बेल बज गई, तो फिर सबके साथ ही निकल गए थे। पर बहुत टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था। कौन सी क्लास की बात है? 9th बोला तो सही। 9th क्लास में तो लोग हो जाते हैं, मतलब कि पर मैं नहीं ना, मतलब तू हम नहीं एक्चुअली, वो गोलू भी। गोलू नाइस, तेरे दोस्त भी तेरे जैसे हैं। नस्ल ही पूरी बिगड़ गई है। ये वही तो भाई वो तो A1 लाया था। वो दोस्त तो नहीं है फुल तो टॉपर। मार्क्स से क्या होता है? कितना कमा रहा है अभी? कितना कमा रहा है? तुझसे कम कमा रहा है ना? वो MBBS कर रहा है बेचारा, कुछ नहीं कमा रहा। तो कमा रहा है, MBBS कर रहा है मतलब नहीं कर रहा है, नहीं कमा रहा है। ऐसे ना उसने भाई, गुल्ली मुझे मारी, ऐसा उसको कुछ नहीं है चलता भाई, उसके वो मुझसे परसेंटेज ज्यादा है। कमाए, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। हाँ हाँ। नहीं सीरियसली वो तो है भाई। આ પેલો Modest शिवम बहन भाई का। પેલો साउथ इंडियन में पेलो क्या वो बोलता है ना कि मुझे तो अच्छा ही ना लगेगा। ना भाई, हम साथ में क्लिनिक खोलने वाले, उसका MBBS खत्म उसके बाद। असलियत में जिसे गरीब समझ रहे हो, असलियत में 1000 करोड़ का वारिस है वो। ना भाई बढ़िया बंदा है। नाइस। तो वो अब वो वन ऑफ देम जो तुम्हारे साथ में ट्रेन में तुम 4 बच्चे जो गए थे, वो कहीं सब तो घूमने के लिए। 11th-12th के नहीं? बाद दोस्त बने थे। 11th-12th वाले थे वो लोग। अबे उनको एक की भी दाढ़ी मूछ नहीं आई भाई, बिल्कुल ही अब इसमें तो क्या बोलूं। है जो बैठे हुए थे, स्टोरी डाली मैंने कहा है जो कि किडनैप करके ले जा रहा है कोई, क्या चक्कर है? चारों ऐसे बैठे हुए यूं। भाई हम चारों इंट्रोवर्ट थे बोलो, खैर तो ना किसी से लेना देना तो खुद में ही है। बढ़िया भाई, शांति से ट्रिप मना के आए। नाइस। तो यस, लास्ट स्टोरी मेरी ये है, मेरी स्कूल से रिलेटेड या नहीं है, मेरी थोड़ी College। मेरे घर पे वो ही- भी नहीं गए। नहीं आप ही अकेले चाइल्ड डिग्री वाले हो चर्चा ग्राम में। कॉलेज गया ही नहीं हूँ भाई, 12वीं पास। तो मैं अभी तो बोला उनने भाई हाँ, वही एजुकेशन तो आई एग्री। हंस मच गया। तो मैं क्या है कि मैं सोसाइटी में ही थोड़ा सा ज़्यादा बदमाश वगैरह था। तो स्कूल में तो क्या है, लास्ट में जाके मेरे बगल में बताया था तुमको, भगीरथ करके एक बंदा बैठता था जो 120-30 किलो का नहीं था बताया। उस वक्त। 11 तो उस वक्त हमारे लिए बहुत नया था। हाँ स्टोरी याद आ गई। उस वक्त नया था। नया उस वक्त हमारे लिए नया था, अब तो बहुत नॉर्मल हो गया। तो तब मैं बिल्कुल ही उसके बगल में बैठता था, दिखता ही नहीं था, ये बैठा भी हुआ तो सो जाता था। तो स्कूल में इतना ज़्यादा कोई रोला नहीं था, सोसाइटी में रोला था। क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट का टीम का कैप्टन था अपनी सोसाइटी का। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 10th का लाइक जो मेन बोर्ड एग्ज़ाम होती है उसमें वो बस आने वाली थी, और बहुत क्लोज थी वो एग्ज़ाम। और बोर्ड्स क्योंकि पहला बोर्ड्स है, घर वाले तो ऐसा होता है ना कि भाई फुल ध्यान दे ले। और ऑलरेडी लाइक मेरा थोड़ा ऐसे ही था घर वालों को। अरे गया। तो गया। हाथ से निकल गया। मतलब ये आज से तो मतलब ऐसे ऑब्वियसली निकलेगा ही। मतलब मैं खेलता रहता था, पढ़ाई जिंदगी बुक हाथ में नहीं देखी, मेरे को पता ही नहीं कौन से क्या चैप्टर के। वो तो ऑलमोस्ट सबका होता है यार। सब्जेक्ट नहीं पता, चैप्टर तो बहुत दूर की बात, सब्जेक्ट्स नहीं पता, इतना तो नहीं चैप्टर करना बहुत था। दूर की बात है। तो वो मोटा था, नया था आपके लिए, और आप पढ़ाई में बेकार थे। था आपके घर वालों ने आपसे उम्मीद ही छोड़ दी अरे। थी, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते थे। फिर माइंड क्यों करो। मैं रिकैप दे रहा था। ट्रॉमा। तो सब तरफ से मेरे लगे पड़े थे, लेकिन आई वाज पता नहीं क्यों बहन क्यों हैप्पी, खुश क्यों रहते थे बहन बचपन में बिना मतलब के। बेस्ट चीज थी, ये अच्छी चीज है, अभी सब कुछ है, हाँ लेकिन यार। तब बहन जो डार्क कुछ पता नहीं है, लेकिन खुश है, एकदम बिंदास चीजें उधर भाई। घूम रहे, कुछ पता तब नहीं। हमको अभी चीजें इफेक्ट आए कुछ है, फेंके और सीधा खेलने चले गए, कम करते डन। थे। यही जिंदगी थी, इसके अलावा और कुछ पता नहीं था। हाँ, और लाइक घर भी शिफ्ट किए, तो जैसे मेरे कोई 5 साल का दोस्त है और मैंने घर शिफ्ट कर दिया, तो ऐसा होता था 5 साल की दोस्त है तो वो टूट रही है, एक दिन लगता था अगले दिन नए दोस्त बन गए। वो तो उनको नहीं उतना- था। नहीं था कि अरे नए दोस्त अभी- कैसे बनाऊं, किससे बात करूं, क्या ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, अभी हम रिश्तों में उलझे रहते हैं। अभी हम रिश्तों में बहन उलझ की रहा आँख हूँ। वो तो शिवम भाई अभी उलझे हुए थे, उस चक्कर में तो शूट डिले हुआ। You should not recall that. अब बहुत मतलब बहुत भाई अब तभी लोग संन्यास लेते हैं भाई, माया को मुक्त करते हैं। हम गलत राह पे जा रहे हैं। तो 10th में था और बोर्ड्स की एग्जाम काफ़ी नज़दीक थी। मेरे घर पे क्या किया कि भाई मेरे पापा वगैरह नहीं थे उस टाइम, वो मम्मी थी सिर्फ।
तो मम्मी को ये था कि यार ये क्रिकेट खेलने जाता ही जाता है और इसकी बोर्ड्स की एग्ज़ाम है कल, पहला एग्ज़ाम है। और Damn. बाय कोइंसिडेंस मेरे जितने दोस्त थे सारे 11वीं के या तो 9वीं के थे। वाह। तो मेरे सामने वो मेरा घर ऐसा था, एक खिड़की से ग्राउंड दिखता है, भाई क्या टॉर्चर हुआ होगा। वो ऐसे बर्दाश्त नहीं करता टॉर्चर शिवम सिंह राजपूत। तो कैप्टन था मैं, पैसे लगा था 20 रुपये मैच में। तो मैंने कहा भाई ये मेरे सामने खेले, मेरे से बर्दाश्त नहीं है, ऐसे थोड़ी होते हैं। तो मैं कहा मम्मी ठीक है आप जाओ। तो कहते कि तू जा, तू बाय बाय, अब निकलना मत, बार मत जाना। ठीक है नाइस। तो उनने मेरे पे, उनको भरोसा नहीं था मेरे पे ऑब्वियसली, किसको ही होगा, किसको ही होगा, कोई आप पे भरोसा क्यों ही करेगा। क्यों मेरी बंदी को नहीं हुआ, मैंने 6 साल बाद। legit है, दोस्त भी तो ऐसे पाए हैं। अरे यार कॉल करके बोलता है चाइल्डहुड छोड़ो, एडल्टहुड स्टोरी सुनाता हूँ अभी आपको। हे भगवान, चलो चलो। जब बंदी को कॉल करके मैं दोस्त कहता कि मेरे साथ ही है शिवम, नीचे मेरे साथ ही है, भाई, ये नीचे ही है। जो रील में अरे दोस्ती भाई, वाला यार दिखाता ना, नहीं मेरे साथ है वो, पर ये गलत टाइम पे वो है कि बहुत ही गलत टाइम पे, गॉन रॉन्ग। उस चक्कर में मेरा बर्बाद छूट गया। तो मम्मी ने कहा कि मम्मी को ये एक्सपेक्टेशन जरूर थी कि मैं भाग जाऊंगा, कुछ तो कर दूंगा, अच्छा पता भी तो था ये पढ़ेगा नहीं, तो उनका ही ये है। पढ़ना है इसको। तो उनने क्या किया जाते वक्त एकदम से, हाँ। मैं कहा कि मैं तो भाग जाऊंगा, मेरा क्या है, मैं खेल उल के आऊंगा आराम से, डांट कर में क्या ही है, डांट पड़ तो खा लेंगे। अब वो गए बाहर और सडनली चप्पल पहनते हुए उन्होंने क्या किया, मैं यूँ देख ही रहा हूँ, हॉल में बैठा हुआ नखून कतर रहा हूँ, पाइथागोरस ऐसे कर रहा हूँ। अचानक से इतना में मेरी मम्मी ने देखा मेरे को, बंद कर दी बाहर से। 220 IQ आंटी, चेकमेट खत्म, उनो रिवर्स। हाँ ले ड्रॉप हो रहा है। मेरी आंखों के आगे भाई है तो आपकी दुनियादारी माई, दिखी। आपसे ज्यादा ही जानती है, दुनियादारी देख रखी है। मैं जाके खटखटा, मम्मी सुनो, मम्मी ओ। मेरे को डर लगता है, मम्मी डर लगता है प्लान और के मेरे- चौपट होने मेरे- से। और मेरा वो तो देखो, मेरा कि भाई मैं क्या बोल, मम्मी मैं अंदर से बंद कर लूंगा। आंटी बोलेंगे कि बेटा मेरे सिर पे कुछ नहीं लिख रखा, तुझे लग रहा है, दरवाजे को बंद करने के लिए दरवाजा बंद नहीं किया। तुझे बंद करने के लिए किया है। शिट भाई। मम्मी मैं पक्का नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है, मम्मी डर लगता है। तो अभी सुनी नहीं, अभी निकल अकेला चिल्ला रहा हूँ, मम्मी मेरे को जाती हुई देखी बालकनी से। मैंने कहा अरे यार शिट, डैम भाई, आंटी को मिलकर रिस्पेक्ट बढ़ गई। अब मेरे को ग्राउंड, अरे भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, देखना क्या किया। मैं अंदर के रूम में गया, मैं कहा अब तो और दिमाग खराब, अब तो पढ़ाई नहीं होगी भाई, अब कैसे होगी पढ़ाई। अब तो भाई वो उस मोड में आ गया पूरा कि भाई बदला रिवेंज। तो मैं कहा कि भाई क्या करे। तो ग्राउंड पे अब मुझे जो दूसरी सोसाइटी जिसके सामने मैच थी, जिसके सामने मैंने ही मैच ली थी, मैं ही था कप्तान, और 20 रुपये का मैच था, तो वो इकट्ठा होते हुए दिख रहे मुझे लौंडे। आँख पे क्या करूँ एक काम करता है। मैंने कहा पहले महले पे तो रहता हूँ। ओए नहीं भाई नहीं। आप कितने साल के थे? 10th में कितने साल के होता है? 16, गरम खून। 15.5-16। चलो वो एज तो है तो भी, मैंने गया नापा, मैंने कहा कि मैं तो अभी भी मतलब कूदता तो करते, तब भी थोड़ा करता था, पर बात यह है कि मैंने पता नहीं मुझे क्या हुआ, मतलब मैं इतना चूतिया कैसे हो सकता हूँ, मुझे पता नहीं कि उस वक्त क्या हुआ था। मैंने ना गुस्से में जब वो मम्मी से खटखटा रहा था ना कि, तो मैंने ना ऐसे वो कुंडी बंद करी अंदर से, कुंडी बंद करी, मत करो ऐसा करके आ गया था। ओह अब शिट, दोनों साइड से कुंडी बंद है, ठीक है। पता भी चल गया कहाँ जा रहा है ये। अब मैं बालकनी में गया और मैंने कहा कि कितना है नीचे, तो ठीक है इतना तो enough, चलो कूद जाएंगे। हाइट फोबिया वो मेरी वेलोसिटी हो गई 9.8। पाइथागोरस ये है। मैथ्स की एग्जाम है। मैं गया
मैंने पढ़ाई तो यही भी हो रही है, फुल पढ़ाई तो- कैलकुलेशंस प्रैक्टिकल हाँ, जान जोखिम पे है, यहाँ पे पढ़ाई ना हो तो ये क्या हो? लेवल की इंटेंसिटी पे पढ़ रहे हैं भाई। हाँ भाई, क्या बात, वाह भाई। और मेरे जो ग्राउंड जो है, ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, ये दीवार है बीच में, और यहाँ मेरा घर डायरेक्ट। तो ना वहाँ ग्राउंड वालों को मेरी बालकनी दिखती है साफ साफ, और बालकनी से मैं ग्राउंड वालों को देख सकता हूँ। तो वो देख रहे हैं एक चूतिया बालकनी में खड़ा हुआ है। जब तक उनने मुंडी फेरी, एक ट्रे कुछ गिरता हुआ दिखा। भाई उनकी तो वाट ही लग गई होगी। इफ दे आर मैच्योर इनफ, उनकी वाट लग गई होगी कि लाइव वो दिखा छुप करके, और फिर दीवार के अंदर छुप गया। वो ऐसे उड़ता हुआ आया, यूएफओ जादू। भाई ये क्या था? मैं इसकी आँख, मैंने कहा, उन्होंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कहा ये तो मैं कर सकता हूँ। तो तब मुझे अपनी मतलब इतना वियर्ड था कि सीरियसली लेना भी सही नहीं समझा ऐसा। तो कि नहीं ये तो कुछ टूटता तारा टाइप्स होगा। तो मैंने कहा भाई मैं अगर जाऊँगा, अब खेलना है, इतना मेहनत करी है, तो मैं देखो मैं चप्पल नहीं था मेरे पास। तो मैं वापस आया ऊपर, मैं चप्पल पहना। ये इन्फॉर्मेशन देना जरूरी क्यों है बता दो। तो मैं चप्पल पहनी और मैं वापस भाग गया ग्राउंड पे। हेलो वेलकम गाइस, आई एम बैक। और तू तो एग्जाम दी एग्जाम मेरे बनने की कोशिश। भाई मैच चल रहा है इंटेंस। पहला मैच छक्के मार रहे हैं भाई साहब, एकदम मजा आ गया। पहले इनिंग मेरी थी, सेकंड फील्डिंग की बारी आई। फील्डिंग में लगा बाउंड्री पे एकदम, और बाउंड्री पे लगा तो मुझे खड़ा हुआ था मैं। और मुझे इतनी अकल नहीं है मुझ में कि भाई तू खेल रहा है मैच है, तेरे को टाइम लगेगा 1 आध घंटा 1.5 घंटा। अब मम्मी का घर है, वो मम्मी भी वहाँ में रहती है, वो भी तो आएंगी ही। क्रिकेट के आगे स्टार्ट से कुछ रहा ही नहीं। तो खेला था, और ऐसे दीवार क्रॉस करते हुए एक लेडी सी आती हुई दिखी साड़ी में। मैंने कहा शिवम भाई आईक्यू लेवल का कुछ करवाना चाहिए था उस टाइम पे। मैं बाउंड्री पे खड़ा हूँ, मेरे नजर ये तो कोई सुना चेहरा लग रहा है। ओ मम्मी ऐसे ऐसे करते हुए आ रही है भाई वहाँ से। सारी चूड़ियां भाई इधर वो से सबसे इधर, खतरनाक रूप होता है। तेरी तो तेरी कसम भाई। और क्योंकि मम्मी घर पे जाके आई थी, पहले मम्मी घर पे गई थी। घर पे गई, मम्मी ने देखा कि अंदर से कुंडी बंद बंद है। है, बेचारा अंदर बैठा होगा। अच्छा भाई वहाँ पहले पे तो बाहर बाहर की बंद थी, तो उनने खोला, बेचारा अंदर बैठा हुआ। तो उनने खुल नहीं रहा और धक्का मारा, नहीं खुल। तो खुल नहीं रहा। तो उनने खटखटाया, कर दो जोर बेटा से शिवम किया, खोल चल दे, चल अब नहीं अंदर। करूंगी बंद, बस बेचारा। सॉरी बेटा। एक हाँ। उनको दया से आ गई, 1 घंटे से बंद कर रखा है बेचारे को। तो अरे बेटा खोल दे। बेटा खुल गया, बहुत मतलब ज्यादा खुल उनको गया बेटा। कुछ आवाज नहीं आई अंदर, आवाज नहीं आई उनको अंदर से। तो उनने सोचा कि भाई ओ तेरे कुछ कर तो नहीं लिया। बोर्ड के एग्जाम में होता है जनरली। हाँ अभी ये तो ना प्रेशर दे दिया उसको। मम्मी इतना सॉफ्टी तो नहीं है हमारा लड़का करता जैसा, लेकिन पता नहीं क्या उसको होगा। तो एकदम ही उनने मतलब बहुत टेंशन में आ गए। जो खटखटाने लगे, इतना में सामने वाली जो आंटी थी जो सामने घर में रहते, वो ऐसे आए। तो क्या हुआ? तो ये उसको अंदर छोड़ दिया था, अब वो गेट नहीं खोल रहा, पता नहीं क्या हुआ। बोलते शिवम, हाँ अभी चप्पल पहन के तो गया। यार ये पड़ोसी ही दिक्कत देते हैं। मैं मम्मी कहती चप्पल फिर देखो चप्पल कहाँ है। कैसे? मम्मी तो मैथ्स का माइंड प्रोसेस नहीं कर रहा। मुझे एग्जाम देनी पड़ेगी। ये हो कैसे? ये क्या पढ़ लिया इसने नेक्स्ट लेवल का। चप्पल पहन के कैसे जाती है अंदर? तो ये कौन सा खुफिया रास्ता है घर का? तो फिर ये सब हुआ, उनने पता चला कि हाँ शायद से ऐसा कुछ हो सकता है। नीचे गए, बच्चे खेल रहे होंगे, उन्होंने बोला कि अरे वो छोरा देखा मेरा। बोलते अरे वो तो बढ़िया है, स्टार है हमारा। पीछे आए मुझे, मैं एज अ कप्तान, हम संस्कार रेसिडेंसी का लीड कैप्टन सूर्यांजलि रेसिडेंसी के सामने खेल रहा हूँ। इंटेंस मैच के बीच में कप्तान को कान से पकड़ के जो घसीटा जा रहा है, बालों से झूठते हुए
बीच मैच में स्टॉप, रेन स्टॉप द मैच नहीं, मॉम स्टॉप द मैच। एक्ट ऑफ गॉड। ओ डैम तो सच है कि भगवान बकायदा घसीटते ओ हुए। भाई। मैं कहता नहीं मम्मी मम्मी, और मेरा ये है कि मैं मेरे को क्या पड़ी है कि मम्मी बेइज्जती ठीक, मम्मी सुनो ना 15 मिनट रुक जाओ, लास्ट 20 रुपए का मैच। मैं क्रिकेट के, मेरे को बेइज्जती से डर ही नहीं था, इतनी हो चुकी थी। क्रिकेट मैच हार जाने का था, तो अब मैं चल जाऊंगा, मैं कहा टीम वीक हो जाएगी। MVP तो उस टाइम पे भी लेके घसीटते हुए वहां से घसीटा, फिर एक छोटा ग्राउंड आता है वो से घसीटा, फिर मेन सोसाइटी के बीच में से घसीटते हुए ले हाँ, आए। imagine जब शाम के टाइम पे साइड लड़कियां खड़ी रहती हैं। मेरे दिमाग में वही हो रहा है, वो फुल रेजिस्ट कर रहे हैं। यहाँ से पकड़ा है और एक कान में पकड़ा हुआ हाय, है, हाय। वहां से घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, और मैं यूं ही जा रहा हूँ, अरे रुको तो सही, पर मैं आ तो रहा हूँ। और आगे लड़कियां खड़ी हुई है, मेन जो छोटा वाला घास वाला ग्राउंड था, वहाँ पे लड़कियां शाम के टाइम खड़ी रहती 5:30, जहाँ लाइन बन रहा था, टाइम लाइन मरता था लड़कियों पे, वो सारी सबके Shit, सामने भाई। जा रहा हूँ। -900 और हाँ भाई खत्म भाई, और डेड। और तो वहाँ माइनस हुआ मेरा। और फिर मुझे कहा कि इधर आ, इधर आ। मैं डायरेक्ट ऊपर सीढ़ी पे जाता हूँ, तो चूते इधर आ, साथ पे चल। मुझे बालकनी के सामने खड़ा रखा, चढ़। डैम भाई। हाँ क्योंकि लॉक था ना घर। लॉक था, अंदर भाई सीधा आंटी खोलना ने है। चढ़ने को बोला, वही बड़ी बात है, ऐसे बोलते नहीं है वैसे। और तो कोई तो खोले, और अभी चढ़, लॉक मैं तो देखो तो खोलना सही, पड़ेगा। तू ये कलाकारी तू कैसे सीखा है तू, चोरों वाली। तो अगल बगल भी लोग इकट्ठा हो गए, बूढ़े तमाशा बूढ़े। देखने के लिए रेडी सब, आपको बिना पैसे का तमाशा दिखाने का मिल रहा है। देख लो देख, अभी डमरू की ही कमी थी। जमूर एक खेल दिखाएगा। दीवार में चढ़ेगा। दिखा दो क्या इनको अपनी कला। दरवाजा खोलेगा। खोले, वैसा सीन हो गया। तो मैंने कहा अभी इनको दिखा दो अपनी कला। तो ये बैठे सारे लोग, सुहानी सा Ultra Pro Max। बच्चे आ गए। मैं कहा भाई, ये तो मैंने कहा भाई Trick reveal। ये सेलिब्रिटी वाली फील आ रही है, कुछ बेइज्जती नाम की चीज नहीं मेरे अंदर। मैंने कहा चलो अब इतने लोगों के साथ परफॉर्म करने का मौका मिल नहीं रहा ला है। सकते ऐसे किया मैं हाय, हाय। पाइप चढ़ा, हाँ। गैस वैस लाइन की, टॉप पे चढ़ा। मेरी मम्मी देख रही, इतना स्मूथली कैसे कर रहा है, कितनी बार भागा होगा चोट ये, था क्या बहचो। जिस हिसाब से स्मूथली। कितना एक्सपीरियंस है इसको। और बाकी जितने लोग बूढ़िया जिनका फर्स्ट फ्लोर पे घर है, तो सब अपना घर पे जालियां लगवाने की सोच चोर इतना स्मूथली काम कर रहा है कैसे। 3 हाथ मारे ना छत पे, shit, भाई। बालकनी का गेट खोला, अब अंदर जाके घर का गेट खोले, सांस ली। पहले तो कहा कि 1 मिनट अभी देखो, ये लोग तो आ तो नहीं सकते ऊपर। तो पहले कंफर्म कर लूं मम्मी से, मुझे मारोगी तो नहीं। गुड ट्रेडिंग करना जरूरी है। हाँ, चाहे फिर वो एक्सेप्ट हो रहा हूँ। मैं बालकनी में चढ़ के मैं अंदर गया, मैं घर पे अकेला। मैं मम्मी क्रिकेट आज मैच था लास्ट में, पक्का पढ़ लूंगा। ऊपर जाके बालकनी में नेगोशिएशन चल रहा है। तो बोला नहीं अरे। सब जाके नो डील। तो मैं गया, मैंने यार क्या ही करूँगा, खाना भी खाना है। मैं गेट खोला, भाई साहब, मम्मी आई ऊपर आराम से सबको बाय बाय बोल के एकदम, चलो मैं आती हूँ, हाथ धो के खुद ही बंद करते। और तू वहाँ पे बेड पे ना नंगा होके लेट जा, एक दीवार हाय, डंडा हाय। लेके। मुझे जो Shit, सूता भाई अगले दिन नहीं वो अभी तो बोर्ड के एग्जाम थी, मैंने फिर वो एक्सपीरियंस काम लगा ना फिर बाद में। कैसा बढ़िया काम था, लगा वो मजा था। experience मैच भाई? का पता नहीं क्या हुआ। अरे दूसरी बार नहीं की होगी ऐसी अच्छा, गलती, तो या ज्यादा काम की लगा। होगी। क्या नहीं, इसका एक्सटेंडेड वर्जन ही वो था, वो मैं सुनाने वाला था, अच्छा, लेकिन वो अभी लेट टाइम के कारण नहीं सुना पा रहा। इसका एक्सटेंडेड वर्जन ही वो है जो जीएस भाई आई थिंक मैंने आपको सुना रखा है, वो था मेरी यार वो girlfriend एक तो के पूरी चक्कर में। स्टोरी वो आपने तो मुझे मेरे को 1000 याद बार है। बोली कि मैं तुझे सुनाऊंगा पर अहमदाबाद गए थे सुनाया ही नहीं। हाँ, तो वो स्टार्ट जहाँ से होता, क्योंकि मुझे ये पता चल चुका था कि मेरे हाँ। अंदर ये कला है चढ़ने की, तो वो उसका मैंने यूज किया था रात को 3 बजे उसके घर मजाक चढ़ने कर के लिए। अब वो भाई, स्टोरी हुक पे छोड़ दिया। भाई ये That's हुक पे another छोड़ story. रहे हो आप।
वो Shit भाई, नेक्स्ट स्टोरी shit. चलो अगले ये अगर चला तो सुनाऊंगा। रात को 3 बजे कैसे उसके घर पे चढ़ा था और क्या कांड हुआ था वहाँ पे। भाई यार ये अब या तो मुझे अब अलग से सुना देना एक दिन टाइम निकाल के। आप साला वीडियो के चक्कर में मुझे भी नहीं बता रहे हो वो चीज। कब की बात है, 2-3 साल की बात है कि तब से बोलने वाले थे, फिर सुना ही नहीं। बताइए हाँ। बताइए। भाई खतरनाक स्टोरी थी, मजा आ गया। सबसे ज्यादा ऐसे मजा आ गया कि पूरा रोलर कोस्टर राइड था भाई। ऑडियंस सच में मजाक सेट किया यार, उनको ये सारी स्टोरीज में बहुत मजा आया। हॉरर बहुत कर लिया पर इसमें बहुत मजा आया सही में। हाँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमको, मतलब ये ऐसी बातें करी ही एकदम नहीं अस है। मोमेंट Interesting था ये। हम नेच हाँ हम ये यही है। पूरा क्या मजा आ रहा था। अरे बहुत मजा भाई। मैं जाने से पहले 10-15 मिनट का टाइम है। मैं एक्चुअली अभी मुझे याद है कि मैं कुछ और ही स्टोरी सुनाने वाला था। वो छोटी सी स्टोरी है, मैं सुनाता हूँ। बहुत मस्त है, मजा आ जाएगा। उतना लंबा नहीं है, स्कूल की ही है। इसमें मैंने मेरा 220 IQ लगाया था, इसलिए मुझे वो सुना देनी है। अब क्या पता कब ये करे। हाँ ठीक है। तेरा वाह भी भाई तो नहीं, बाबा ये जी, जेन्युइनली आप भी बोलोगे भाई। Nice, तो nice, अब nice, स्कूल nice. का टाइम था, मैं फटाफट ही सुना रहा हूँ ठीक है। कि स्कूल का टाइम था। अब मैं मुश्किल से मुझे साइकिल वाली परमिशन मिली थी ठीक है, नहीं कि साइकिल से मैं स्कूल जा सकता हूँ। मेरे को वो भी परमिशन नहीं थी। मैं वैन से ही जाता था और साइकिल का नया परमिशन दे, क्योंकि सब जा रहे थे। फोमो तो होता ही है कि सारे दोस्त साइकिल से जा रहे हैं, मैं नहीं। तो झगड़ा करा के कितना 9th या वैसे किसी का ही सीन होगा और मैं मस्त साइकिल से जा रहा हूँ। तो अब मम्मी पापा लोगों को लगा थोड़ा वो कि यार ये बच्चा जा रहा है ऐसे, हमारा साइकिल पे कुछ हो ना जाए। था इधर से भाई साइकिल पे भी 2 मिनट का रास्ता, ऐसे सीधा ही जाना है, एग्जैक्ट सीधा है, सीधा ही रास्ता है, कुछ कहीं टर्न नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे दिया मोबाइल कि तू मोबाइल ले जा। वो मेरा और मम्मी का जॉइंट मोबाइल था, वो दिया ठीक है। बढ़िया टच स्क्रीन मोबाइल है। मैं कूल किड कि भाई स्कूल में मोबाइल ले जा रहा हूँ, मैं ऐसे रखा। और वो भी वही था कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, बाई चांस तो अभी नया जा रहा है थोड़ा, एक आज के दिन ले जा, कल से मत ले जाना। ओके गए स्कूल में ठीक है। अब पूरे स्कूल के टाइम मैंने मोबाइल को छुआ तक नहीं, बोला भी नहीं कि मेरे पास मोबाइल है, कुछ क्या है क्या नहीं, पूरा नॉर्मली जिया। एंड बस एक ये अलग इन्फो है, ये मुझे याद आ गया 7th स्टैंडर्ड की बात है मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ तो 9th की है। मेरे बाजू में एक बैठता था मीत करके बंदा, इसका तो नाम भी लूँगा, कुत्ता ही है वो साला, बहुत गुस्सा ही आता है उसका तो नाम सुन के। चल गाली दिया हम लोग इसको। हाँ दे दो भाई, वो बहुत बेकार आदमी था, आज के दिन में भी वही हो जाता है। ठीक है। तो वो भाई बैठा था बाजू में और वो मुझे पहले से ऐसे घिनी आती थी उससे, हरकतें ही उसकी वजह थी। अब पूरा ये क्यों इम्पोर्टेंट बाद में बताऊँ। अब पूरा वो ख़त्म हुआ ठीक है। एंड हम जब छूट रहे थे तो वही जो गोलू था उसके साथ मैंने सोचा कि वही एक दोस्त है, तो मैंने बोला चल फोटो खींचते हैं, मोबाइल लाया हूँ। स्कूल के बाहर निकल के मैंने फ़ोटो खींचा। स्कूल के प्रेमिस में मोबाइल को छुआ भी नहीं है, गेट के बाहर निकल के हमने फ़ोटो खींचा था बढ़िया ठीक है। एंड कोइंसिडेंटली जब मैंने वो फ़ोटो खींचा, वो मीत ऐसे सामने से क्रॉस करके गया और उसने बोला था कि ओहो मोबाइल ठीक है। फिर वो गया, मैं घर गया, बात ख़त्म। अच्छा ओ तो ठीक है। दूसरा दिन हुआ, मैं एकदम नींद में, क्योंकि भाई सुबह उठने की तो आलस ही आती है, पता नहीं रेडी भी कैसे हो जाते हैं, ऐसे बॉर्नवीटा पी के मस्त जा रहा हूँ स्कूल। गया नींद में से, एक तो बैग, वो पूरी 100 किलो की बैग होती है, वो चढ़ के 3 माले चढ़ने हैं। 9th ही था फॉर श्योर, याद आ गया क्योंकि वो हायर स्टैंडर्ड में ज़्यादा ऊपर माला होता है। तो ऐसे 3 माले चढ़ के जा रहा हूँ और अभी तो पहुँचा, नींद में हूँ। और क्लास में एक बंदे से मेरी बात नहीं होती, वो उसके से, बाकी सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, रैगिंग करते थे, वो डांस की चैनल थी इसलिए वो सभी था। तो अचानक से क्लास के मॉनिटर या किसी ने तो बोला कि करता हूँ तुझे नीचे पीटी सर बुला रहे हैं बैग के साथ। मैं बोला है क्यों बुला रहे हैं, और दूसरा दिन हो गया तो मुझे तो कुछ दिमाग में ही नहीं था। इतना बक दिया। मैं बोला अरे यार ठीक है चलो, गया फिर बैग लेके वापस नींद में ही गया। बोला सर आपने बुलाया बैग के साथ? बोला हाँ ला बैग दे। मैंने दी। बेटा तू कल मोबाइल लाया था? हाँ सर कल ऐसा था, पहली बार साइकिल पे आया था तो मम्मी पापा ने दिया था कि भाई कुछ इमरजेंसी पड़े, कुछ भी दिक्कत हो तो कॉल करने के लिए। और आज नहीं लाया? पूछा कि आज लाया? मैं कहा नहीं सर कल का ही था, वो एक दिन के लिए ही था, पहली बार लाया था इसलिए। ठीक है। फिर पूरा चेकिंग करा, सारी चीज़ें करी एंड सब पूरा करा ठीक है। अब मुझे तो पता नहीं कि कल्प्रिट कौन है, पर मुझे अब गुस्सा था कि जानना है कि किसने बका,
क्योंकि उधर और भी क्लासमेट्स तो थे ही जब छोटे थे, और मुझे इस पे ही डाउट था। पर तूने हाँ बताया तूने कुछ लोगों को है ना होगा नहीं ना? नहीं, किसी को नहीं बताया, मेंशन तक मैं नहीं करा भाई था। उसने देख के बोला था ना। हाँ, ओहो, उसने बस वो मोबाइल। ऐसे पास हुआ था और उसने बोला था, तो मुझे इस पे ही डाउट था कि यही है ओ, आस्तीन का सांप साला। तो मैंने क्या करा, मैंने 220 IQ यूज़ करा। मैंने उसको बोला, अभी रिसर्च नहीं हुई थी, अभी बस हम आए, और मैंने उसको एकदम दोस्ती के तरीके से बोला कि भाई मुझे पीटी सर ने बुलाया था अभी, उनको लगा कि मैं कल मोबाइल लाया था। तो उसको ऐसा भी नहीं कि मुझे याद है कि उसको याद था, बोला, कल मोबाइल लाया था, आज भी मोबाइल लाया हूँ, पर पीटी सर ने को पता नहीं किसने बता दिया होगा, पता चला, पर उन्होंने मेरे टिफिन बॉक्स के अंदर चेक ही नहीं करा, उधर मैंने मोबाइल रखा था। ओ भाई साहब, और मैंने बस ये छोड़ दिया। फिर रिसेस हुई और सारे क्लास रेप्स मेरे पास आए कि करता हूँ तेरा टिफिन दिखाना। मैं देखो, हाँ देखो, बिल्कुल बिल्कुल। वो देख रहा, बोल रहा मोबाइल कहाँ छुपा है, बोला मैंने नहीं छुपाया, मुझे तो बस जाना था कि किसने छापा है, और वो पकड़ा गया। ओ भाई नाइस भाई, नाइस। पर फिर भी अब मैं था कि रिवेंज कैसे लूं, अभी भी इन्फॉर्मेशन का करे क्या? मुझे पता चल गया ये। तो उसके बाद शुरू हुआ ड्राइंग पीरियड, ठीक है, ड्राइंग क्लास में गए और वो मेरे बाजू में ही बैठा था। मैं बोला कि कुत्ते साले तूने ही बोला था, ये वो थोड़ा हुआ बहस, और उसने मुझे, मैंने उसको नहीं, हाँ मैंने उसको पहले कुछ तो मारा था, पेंसिल या कुछ, पर मेरा उतना ताकत नहीं था तो मेरा उतना लगा नहीं। तो सामने उसने मुझे पेन घुसा दी जोर से, ओ है कहाँ? मैंने भी उसको मारा ही था, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत दिख रहा था, पर उसने सामने मुझे मारा, और मेरा स्किन भी सेंसिटिव, तो मुझे तो प्रॉपर होल ही दिख गया, जैसे ये दिख रहा है ना वैसे प्रॉपर ऐसे दिख ही गया कि खून वून थोड़ा बहुत निकला ऐसे। और गोलू तो मेरा एविडेंस ही था। तो उसके बाद एक 9th क्लास के सर थे हमारे, उनका कुछ तो कारण से पीरियड आया था, साइंस का था ऐसे कुछ, कि वो बस एक लेक्चर के लिए आए थे, और मैंने सर को बोल दिया कि सर देखो इसने ये मारा, एंड सर ने उसको बुलाया, तो बोल रहे हैं सर मैंने नहीं, देखो इसने पहले मुझे मारा था, पर वो एक ऐसे, मैं देखो रेसिस्ट नहीं हो रहा हूँ, पर वो काला था तो उसका मार्क भी उतना नहीं दिखा हाथ पे। और सर ने, और वो भी सारी चीज़ें, सर ने पूछा कि शुरू कहाँ से हुआ, तो मैंने वो मोबाइल वाला सारा किस्सा भी बताया, और मैंने बोला कि सर मैंने बस इसको बोला था कि तूने ऐसा क्यों करा, ये वो, मैंने कुछ उसको मारा नहीं था, पर उसने मुझे मार दिया गुस्से में। तो सर ने फाड़ दे के खींच के उसको लगाई, और सर के हाथ में वो, सुकून मिला होगा तुमको? अरे मजा आ गया कि ऐसे अंदर कोर तक मुझे सेटिस्फेक्शन, 1% उसके लिए बुरा नहीं लगा था। और गोलू एविडेंस में भी था, तो मैंने बोला कि उसको पूछ लो, तो मजा आ गया था। जो ये थी ऐसी छोटी सी स्टोरी। नाइस। यही सुनाया था काश पहली वाली जगह। वो वाली भी अच्छी थी, वाली भी अच्छी थी, ये वाली ज़्यादा अच्छी थी। अरे इसमें तो नाइस लगाया था, तो मजा आ गया था। ओके भाई, 10 बज गए, अब तो नाइस जाना। नाइस यार, थैंक यू भाई। इट वाज अमेजिंग। भाई गाइज, अगर इस पे प्लीज़, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार इस पे व्यूज़ दो, मुझे ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है। अभी रोस्ट वाला भी करना है, अगर इस पे व्यूज़ आए तो हम रोस्ट, कितने शिवम भाई बोल दो कितने लाइक्स कि हम रोस्ट वाला करें। इस बार लाइक का टारगेट रखते हैं। लाइक्स क्या, कम से कम 15,000 लाइक्स होने चाहिए। ओहो भाई, 15,000 लाइक्स, 15,000 लाइक्स के लिए व्यूज बहुत। उन लोग का देखना पड़ेगा ना। भाई शेयर करो, लाओ बा- भाई, 15,000 बोल दिया, अब तो बोल दिया, ज़्यादा ही है वैसे तो। अपने हाँ, आपके एवरेज कितना है? निकाल लेते हैं एक बार। अरे आ जाएंगे, टेंशन मत लो। हाँ। थोड़ा ठीक है, डिस्काउंट करते हैं, चलो डिस्काउंट करते हैं। 10 चलो, 10,000 लाइक्स। चलो 10,000 ठीक है, 10,000 लाइक्स आते हैं तो प्रैक्टिकल हम यार लोग कर करते सकते हैं हो, इसका। देखो 10,000 तो कर सकते हो। प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल है। तो हम लोग एक बार हाँ, रोस्ट इसके वाला बाद भी लाएंगे हाँ, आपस में। और ये अगर ऐसी देखो videos 10,000 लाइक्स हुए तो इसके बाद हम लोग रोस्ट और वाला शूट बनाएंगे। कर रहे हैं, जहाँ पे हम तीनों एक दूसरे को रोस्ट करेंगे, और खतरनाक, कुछ? जो सबसे ज्यादा तो पता ही है कौन यप यप। करने वाला है, बट नेवर माइंड दैट। हाँ हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबसे ज्यादा कौन होने वाला वो है भी वो ऑब्वियस है। नहीं भाई, पता। लेट्स गो, चलो यार, चलो नाइस। हाँ भाई, बहुत मजा आया। वीडियो में जय माता जी, शिव, चलो मजा आया भाई, भाई। आओ जाओ। थैंक्स, जय नवरात्रि।